नमस्कार दोस्तों, डीके स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 3 हो गया क्योंकि समय न मिलने के कारण सही से नहीं बना पाए। ठीक है, तो आज जो चीज़ है ये पूरा कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि राहुल और हरुण की वर्तमान आयु में 5 अनुपात है, 5:7 है। ठीक है दोस्तों, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? मान लो यहाँ पे आपको 2 लड़के की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 लड़के की बात हो रही है। ठीक है, मान लो ये हो गया आपको राहुल, ठीक है, और ये आपको हरुण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के बीच क्या है? 5:7 है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है? ये मान लो राहुल हो गया, ये हरुण हो गया, तो ये दोनों के बीच क्या है? अनुपात 5:7 है। इसमें साफ साफ बोल रहा आपको कि राहुल और हरुण की वर्तमान आयु में 5:7 है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 4 वर्ष बाद बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? 56 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। ठीक है, तब कह रहे हैं कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? हमें आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले क्या कि हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों, पहले क्या है आपको? राहुल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है दोस्तों? यानी 56 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। ठीक है, तब कह रहे हैं कि उनकी वर्तमान जो आयु है वो निकालिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो हम यही करेंगे। देखो यहाँ पे ये राहुल हो गया और ये हो गया आपको हरुण। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है? ये दोनों फ्रेंड है, यानी दोस्त है। तो दोनों का वर्तमान क्या है? वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? यहाँ पे 5:7 दे रखा है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनका कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, तब कह रहे हैं कि उनकी वर्तमान आयु क्या है? इनका योग कितना हो जाएगा? योग 56 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए आपने निकालते हैं, पता चल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं राहुल की वर्तमान आयु कितना दोस्तों? राहुल की 5x है। ठीक है, अब यहाँ पे हरुण, सॉरी यहाँ पे ठीक है, हरुण की वर्तमान आयु क्या दोस्तों? 7x है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 7x हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब कह रहा है कि हमने तो ये निकाल दिया यहाँ से यहाँ तक, जो वर्तमान आयु है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। कितना? 56 वर्ष। ठीक है, तब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ष बाद राहुल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? 5x + 4। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष बाद, ये आपको क्या है? 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या है? 4 वर्ष। ठीक है, अब देखो, जब आपने राहुल को निकाल लिया तो हरुण को भी निकालना पड़ेगा। 4 वर्ष बाद
हारून की वर्तमान आयु, ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पे 7x + 4, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपको राहुल और ये हो गया आपको हारून, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 बरस बाद कितना हो जाएगा, 56 बरस हो जाएगा। तो क्या निकालना, वर्तमान आयु, ठीक है। चलिए आगे अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं इसको। प्रश्न के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें आपको राहुल दे दिया और वरुण का भी दे दिया, तो चलिए साफ साफ करते हैं, ठीक है। 5x + 4 + 7x + 4 और कितना दे रखा है आपको 56 यानी 56 बरस, कितना 56 बरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। 7 और 5 12, 12x 4 और 4 8 बराबर 56, ठीक है। अब इसमें क्या करना आपको, अब यहाँ पे 12x प्लस, सॉरी ये प्लस है, देखो अब यहाँ पे आपको ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है दोस्तों। क्या है, ये लेफ्ट और राइट है। तो आपको पहली वीडियो में भी बता रखा हूँ कि दोस्तों जब ये प्लस है, जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 56 - 8 कितना निकला दोस्तों आपको, 12x बराबर 56 में से 8 को घटाओ, कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे। 56 में से 8 को घटाओ 48, कितना 48, ठीक है। 48 कितना हो गया 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये तो आपको मल्टीप्लाई दिखता होगा, अगर 12 को और x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 12x आएगा, कितना दोस्तों 12, यानी आपको क्या लगता है कि ये आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ठीक है। क्या है ये मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई है जब इस सेम जाएगा क्या जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x का वैल्यू 48 12, ठीक है दोस्तों। h का वैल्यू आपको कितना निकला, 4 निकला, ठीक है। क्योंकि 12 के टेबल में 48 कितने बात है, टेबल से कर लो, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके और सॉरी इसको डिवाइड करके काट भी सकते हो, ठीक है। तो 12 के टेबल में 48 4 पे है, ठीक है दोस्तों। क्या है 48 कितना पे 4 पे है, ठीक है। तो आपको एक वैल्यू कितना निकला, में 4 निकल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या बता रहा है यहाँ पे कि दोनों का वर्तमान आयु, ठीक है। तो आपको ये क्या निकला, ये आपको क्या निकला, ये आपको योग निकला, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे राहुल कितना दोस्तों 5 है ना, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, ये 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 20 बरस, ठीक है। पहला और दूसरा में क्या है दोस्तों, आपको हारून बता रहा है ना, हारून, ठीक है दोस्तों। तो क्या है यहाँ पे 7 × 4 कितना आएगा 28 बरस, ठीक है दोस्तों। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। चलिए बहुत ईजी है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात यानी 7:5 है, तो 4 बरस बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको ये कितना दिख रहा है, यानी 56 बरस होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 56 बरस हो जाएगा। तो उनकी निकालना क्या है, आयु का वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, वर्तमान आयु। आपको साफ साफ दिख रहा है 4 बरस बाद उनकी आयु का योग
56 बरस हो जाएगा तो उनकी वर्तमान आयु निकल। सबसे पहले आपको दोस्त क्या करना है कि आपको तब दे रखा है कि हरुण का और राहुल को भी दे रखा है। सबसे पहले आपको लिखना है कि राहुल की वर्तमान आयु 5x हो जाएगा और यहाँ पे हरुण की वर्तमान आयु आ गया। अब साफ बोल रहे हैं यहाँ से, आपको बोल रहे हैं यहाँ से कि 4 बरस बाद उनकी आयु का योग 56 बरस हो जाएगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप साफ लिखोगे 4 दिन, 2 ही है ना, 2 लोगों की बात हो रही है, एक तो राहुल हो गया और एक हरुण हो गया। तो 4 बरस बाद राहुल की वर्तमान आयु कितना 4x + 4। क्यों यहाँ पे 4 यहाँ पे प्लस इसलिए दिया क्योंकि ये बाद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोस्तों, ये बाद में। ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है, 4 बरस बाद राहुल की वर्तमान आयु दोस्तों इतना निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 इसलिए क्योंकि तब तो दोस्तों यहाँ पे लिखा बाद में जब भी लिखेगा तो आपको यहाँ पे प्लस लिख देना है। अगर पहले बताएगा तो समझ जाओ माइनस, क्यों क्योंकि वो पहले बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बोलूँ 4 बरस बाद यानी उनकी उम्र से उनके बाद में बता रहे हैं कितना है 4 बरस। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपको साफ साफ प्रश्न ज्ञान अनुसार जो भी है दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे निकल गया। ठीक है दोस्तों, और राहुल की वर्तमान आयु कितना है 20 बरस हो गया और हरुण की वर्तमान आयु कितना हो गया 28 बरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में आपको बता रहा है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात यानी 7 अनुपात है तो यदि अब दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ बता रहे हैं कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में 7 अनुपात 5 है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, मान लो अब यहाँ पे आपको 2 लोगों की बात है, कोई भी कक्षा मान लो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 5 क्लास, कुछ भी कक्षा मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, साफ तो बता रहा है कि 2 लोगों की बात है, एक तो यहाँ पे बालक और यहाँ पे बालिकाओं। ठीक है, मतलब लड़का और लड़की की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप कह रहे हैं कि किसी कक्षा में जो लड़का है ना, जो लड़का लड़की की यहाँ पे आपको बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे लड़की है, लड़की से यानी 8 से ज़्यादा यानी बालक जो संख्या हो 8 से ज़्यादा यानी अधिक है। ठीक है, कितना है साफ तो बता रहा है कि बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो। तो चलिए आगे बताते हैं। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे आपको साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे है बालक की संख्या। ठीक है, प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं बालक की संख्या। दोस्तों बालक संख्या कितना है 7 है। ठीक है, कितना है 7 है तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बालिकाओं की संख्या 5x है। कितना दोस्तों 5x है। ठीक है, कितना है 5x है। ठीक, अब साफ साफ बता रहा है कि आपकी बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना है 8 अधिक है। कितना है दोस्तों 8 अधिक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बालक की संख्या कितना देखा इतना और बालिकाओं की संख्या इतना देगा, लेकिन आपको इसे करने से पहले बाद में बता रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना है 8 अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 8 इसलिए क्योंकि यहाँ पे बालकों की संख्या कितना अधिक है, इसलिए हमने 8 दे दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आपको अब यहाँ पे अब इसको हम क्या बोलते हैं चर बोलते हैं और इसको हम समीकरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको चर बोलते हैं और इसको समीकरण और इसको समता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ना माइनस हो जाएगा। चलिए आगे अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7x बराबर 5x प्लस। ठीक है, अब 7x माइनस 5 2x बराबर
ठीक है दोस्तों, कितना निकला? 4 निकला। ठीक है, हमारा आंसर कितना निकला? 4 निकला। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब क्या करना है, बालक की संख्या कितना है दोस्तों? बालक की संख्या कितना है कक्षा में? अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमने कितना निकला है, इसका वैल्यू हमने 4 निकल गया। अब कह रहा है कि बालक की संख्या दिखाओ। ठीक है दोस्तों, क्या निकलना हमें? बालक की संख्या। ठीक है दोस्तों, पहले हमें कितना था? हमें 7 था ना, तो 7 इंटू कितना निकला? यहाँ पे 4 निकला। ठीक है, कितना? 4 है, यहाँ पे 4 कितना निकल जाए? यहाँ पे 28। ठीक है, बालक और बालिकाओं की संख्या। तो कितना बालिकाओं की संख्या कितना है? 5 दे रखा। ठीक है, कितना? 5। और यहाँ पे कितना लिखना है? ये 4 निकला। यहाँ पर कितना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, हमें बालक और बालिका की संख्या देखिए। अब कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? क्या बोल रहे हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे कक्षा में कितने विद्यार्थी है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, कुल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितना है? पहला कितना? 28 प्लस दूसरा 20 दोस्तों कितना बन गया? 48। कितना हो गया? 48। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है दोस्तों, कितना निकला? इतना निकल गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आपको दे रहा है? 48 यानी 48। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्रश्न 11 में बता रहा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। किससे छोटे हैं उसके पिताजी? बाईचुंग के। ठीक है ना, बाईचुंग के पिताजी जो हैं उसके दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 वर्ष, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अब कह रहा है इसमें कहने का मतलब कि दोस्तों मान लो यहाँ पे, चलो आगे बताते हैं। ठीक है, बड़े हैं, यदि उन तीनों के आयु का योग कितना है? 135 वर्ष है, तो उनकी आयु का अलग अलग जांच कीजिए। ठीक है, अब मान लो दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों 3 लोगों की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, कितने? 3 लोगों की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है दोस्तों। ये मान लो ये बाईचुंग हो गया दोस्तों, कौन है? बाईचुंग, और ये बाईचुंग का कौन है? ये पिताजी। ठीक है, और ये क्या है? दादाजी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें साफ साफ बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो बाईचुंग है इनके पिताजी और ये इनके ये दादाजी है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पे बाईचुंग है, इनके ये पिताजी है और ये दादाजी है। ठीक है, क्या ये दादाजी है? तब इसमें कह रहा है कि जो बाईचुंग के जो पिताजी है, उनकी जो इनके पिताजी है ना, ये जो ये, तो ये इनसे कितना? 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, इनसे कितना है? 26 वर्ष छोटे हैं, और इनसे और बाईचुंग से 26 यानी 29 वर्ष बड़े हैं। क्या है? बड़े हैं। ठीक है, और 26 वर्ष छोटे हैं। किससे? इनके दादाजी से। ठीक है ना, इनके क्या है? दादाजी से। इनके दादाजी से कितना छोटे हैं? 26 वर्ष।
और बाईचुंग के कितने बड़े हैं? 29 बरस। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं आपको। मान लो बाईचुंग ठीक है ना, मान लो बाईचुंग के वर्तमान आयु कितना है? x+। ठीक है, बाईचुंग के पिताजी के वर्तमान आयु x+ कितना दोस्तों? 29 है ना, क्योंकि 29 प्लस बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, कितना है? 29 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है बाईचुंग के दादा जी के वर्तमान आयु कितना दोस्तों? x++29। ठीक है दोस्तों, कितना है? उनके दादाजी का कितना है दोस्तों? यानी 29 बरस। ठीक है ना, कितना है? 26 बरस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 26 होगा और यहाँ पे 26 होगा और यहाँ पे 29 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो x+55 हो गया, आ गया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, यहाँ पे 55 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अनुसार अब ये तीनों का कितना है दोस्तों? तीनों का योग कितना? 135 बरस है। ठीक है ना, कितना है? 135 बरस। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको तो तुम्हारा ही निकलना है ना, तो कितना है? x+26 + x+55 बराबर 135। ठीक है, कितना दोस्तों? 135। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। +2 सबको जोड़ो, जो एक से 16 तो साइड ले लो, तो 3x हो गया प्लस 7 बराबर 135। ठीक है, कितना दोस्तों? 135। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाईचुंग का वर्तमान में कितना है दोस्तों? x+ हो गया। ठीक है, और बाईचुंग के पिताजी का वर्तमान में कितना दोस्तों? यहाँ पे 26 नहीं है, यहाँ पे 29 आएगा। ठीक है, कितना होगा? 29। और बाईचुंग के दादाजी के वर्तमान में कितना दोस्तों? कितने बड़े हैं उनके पिताजी से? 26 बरस। कितना? 26 बरस। ठीक है दोस्तों, कितना है? 26 बरस कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब देखो प्रश्न के अनुसार हमने कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 29 करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इनके ये किसके वर्तमान आयु? ये हो गया बाईचुंग के, और इनके पिताजी को, और ये उनके दादाजी को। ठीक है, इनका ये दादाजी को, तीनों का योग कितना है? 135 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको और जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या करना आपको?
ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब 3x माइनस 84, दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो 35 में से 84 घटाएंगे 1 ना जाए तो 51 और x का वैल्यू 51 होते 3 और x का वैल्यू ऑप्शन निकला, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 70 कितना होगा दोस्तों, 70 निकला, ठीक है ना। कितना वर्तमान आयु कितना निकला, 70 निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इनका वर्तमान आयु कितना निकला, टोटल आपको 17 वर्ष निकल गया, ठीक है। तो यानी वैक्यूम का वर्तमान आयु कितना निकला दोस्तों, आपको यहाँ पे 17 वर्ष निकला, ठीक है ना दोस्तों। कितना निकला, 17 वर्ष, क्योंकि हमें किसका निकालना था, हमें किसका, वैक्यूम का निकालना था। क्यों, क्योंकि वैक्यूम को दिया नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमने वैक्यूम के वर्तमान आयु कितना निकल गया आपको, 17 वर्ष, ठीक है। अब उनके पिताजी के पिताजी दोस्तों कितना है, 70 प्लस 1 कितना दोस्तों, जो यहाँ पे कर लो, यानी 46 प्लस, यानी उनके पिताजी का कितना हो गया दोस्तों, 46 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 46। अब वैक्यूम के दादा जी के वर्तमान आयु कितना निकला दोस्तों, 55 प्लस 17 कर लो, यानी यहाँ पे आपको 10, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया आपको ये, कितना 72, ठीक है ना। कितना हो गया, 72 वर्ष, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, 72 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है दोस्तों। इसमें बता रहे कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है दोस्तों। मान लो कि यहाँ पे एक रवि नाम का कोई लड़का है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब उसकी उम्र क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, उसकी उम्र क्या है हमें नहीं पता, लेकिन साफ साफ उसमें ये बता रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु से 4 गुनी, यानी ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उसको कितना हो जाएगा, 4 गुनी यानी हो जाएगा, ठीक है। हमें ये नहीं पता वो कितने वर्ष का है, ठीक है, पर इसमें साफ साफ बताएगा 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु निकालिए दोस्तों। हम साफ साफ लिख देंगे, तो मान लो रवि का वर्तमान आयु कितना है दोस्तों, x वर्ष हो गया, ठीक है। कितना हो गया, x वर्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि 15 वर्ष बाद रवि का वर्तमान आयु, ठीक है। 15 वर्ष बाद बोला है दोस्तों, तो क्या लिखे यहाँ पे, x प्लस 15, ठीक है। कितना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ कह रहा है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे साफ साफ बताया रवि का वर्तमान आयु क्या है, एक्स प्लस होगा। अब 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों,
अब लगे 15 वर्ष बाद रवि का वर्तमान कितना 15 हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं 4 गुनी हो जाएगी, कितना 4 गुना। चलिए प्रश्न के अनुसार लेते हैं, प्रश्न के अनुसार, ठीक है दोस्तों। x प्लस कितना दोस्तों 4, यानी 4 गुने हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना 4, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों। अब रवि का दोस्तों यहाँ क्या है, रवि का वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 1 वर्ष हो गया। और 15 वर्ष बाद रवि का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 1 + 15, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बढ़िया क्या करना यहाँ पे, सॉरी ठीक है दोस्तों, कितना है यानी 4 गुनी, ठीक है दोस्तों, 4 गुनी की हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट है और ये राइट है, क्या दोस्तों ये राइट है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है हमें क्या करना है कि जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट, यानी कि जो चर है ना, चर एक साइड हो जाएगा और समीकरण को एक साइड कर दे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और x - 4x = 50, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये प्लस है, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना दोस्तों, यानी x का वैल्यू हमें कितना निकला 5 निकला, कितना 5, यानी कि अब देखो अब इसकी क्या बोलते हैं रवि की वर्तमान आयु कितना निकला दोस्तों हमें -5 वर्ष हो गया, ठीक है, यानी 15 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो रवि का वर्तमान आयु क्या दोस्तों 1 वर्ष हो गया। अब 15 वर्ष बाद रवि का वर्तमान कितना 1 + 15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या प्रश्न के अनुसार, अब देखो यहाँ पे 1 + 15 बराबर कितना हो गया दोस्तों 4x हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो अब इसमें क्या करना आपको, यहाँ पे अब ये प्लस है इस साइड में और ये प्लस है, तो जो लेफ्ट साइड में क्या जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों देखो अब यहाँ पे आपको अब ये प्लस है जो इस साइड में क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 15, तो दोस्तों माइनस और माइनस कट गया, क्या हो गया दोस्तों कट गया, ठीक है ना दोस्तों, माइनस माइनस हमेशा हट जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब एक टेबल को कितना निकला 5 निकल गया, ठीक है दोस्तों।